बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं एहराम मिस्र के बारे में, जिन्हें अंग्रेजी जुबान में पिरामिड्स भी कहा जाता है। एहराम मिस्र का शुमार इंसान की बनाई हुई अजीम तरीन तमीरात में होता है। ये एहराम ज़माना कदीम की मिस्री तहजीब के सबसे पुरशिकवा और लाफानी यादगार हैं। अगर मिस्र के पिरामिड्स की बात की जाए तो इन्हें जिन्होंने भी बनाया उनको हमारी ज़मीन यानी अर्थ के साइज का भी पता था। ये एक बहुत ही हैरतकुन बात है और ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि पिरामिड्स के साइज को गौर से देखने और समझने पर यह मालूम पड़ता है इनको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड्स में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें उलझते जाते हैं, और ये कहना भी गलत नहीं होगा, मिस्र बेशुमार पुरस्रार हकायक से भरा पड़ा है जिनको आज तक साइंसदान जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी हैरानकुन बात यह है कि पिरामिड्स क्यों बनाए गए और इनका असल मकसद क्या था। सालों की रिसर्च और मेहनत के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स उस वक्त के फिरौनों की लाशों को महफूज करने के लिए बनाए गए थे, और ये फिरौन उस वक्त के लोगों के लिए एक बादशाह से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन आज तक साइंसदानों को पिरामिड्स में से किसी एक फिरौन की मम्मी भी नहीं मिली, बल्कि किसी भी पिरामिड से आज तक कोई भी मम्मी मिलने का सबूत हासिल नहीं हुआ। हमारे पास जिस बात का सबूत है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया था, और एक एक ब्लॉक का वजन एक बड़े हाथी के वजन के बराबर था। अगर इसकी बेस की बात की जाए तो वो 13 एकड़ पर फैली हुई थी, और इसकी हाइट 481 फीट है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना दुरुस्त है। आप देखने वालों में से जो इंजीनियर हजरात हैं उनको ये मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने रकबे का इतना दुरुस्त लेवल आजकल के जदीद लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ही मुमकिन है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज का भी सबूत है कि पिरामिड्स की चारों साइड वॉल्स इनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स रख कर एक खास जाविये में खड़ा किया गया है। इन चारों साइड वॉल्स की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई फर्क है तो वो 2 इंच से ज्यादा का नहीं। ये दीवारें एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% दुरुस्त है। नाजरीन, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड्स बनाया था उनको हजारों साल पहले भी जमीन के साइज का अच्छी तरह इल्म था। ये बात बहुत दिलचस्प और सुनने वाली है। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, और गर्मियों में दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है, लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें रात और दिन दोनों एक बराबर होते हैं। एक दिन होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर का। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल दरमियान में आ जाता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों तारीखों में 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। 12 घंटों को अगर सेकंड्स में तो 43,200 सेकंड्स बनते हैं, और अगर 43,200 सेकंड्स को पिरामिड्स की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर, और ये उतनी ही लंबाई है जितनी जमीन के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज निकाली जाए पिरामिड्स बनाने वालों की तो ये 99.63% दुरुस्त है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बुनियाद का पैरामीटर जो कि 0.921 है, और अगर इसको 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ यानी जमीन के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में ये 99.34% दुरुस्त है। इत्तेफाक तो सिर्फ एक दफा होता है, लेकिन 99% दुरुस्त नतीजा वो भी 2 मरतबा आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इंसानी सोच को गहरी सोच में डाल देता है। बहुत से लोगों का अभी भी ये मानना है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह भी अपना सबूत दे रहा है। आमतौर पर पिरामिड्स की 4 साइड्स नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में ये 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं, और ये सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने से नजर आती हैं। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से फ्लाई कर रहा था। अब सवाल ये आता
جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے پیرامڈس بنانے والوں کو زمین کا پولر ریڈیس اور ایکویٹر آف سرکمفرنس کیسے معلوم ہوا۔ مصر کے پیرامڈس ہماری سوچ سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں۔ یہ تمام تر حقائق جان کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان پیرامڈس کو 4500 سال پہلے ایک قدیم ترین دور میں بنایا گیا تھا۔ کیا ان کے پاس کوئی جادوئی طاقت تھی یا پھر کسی اور مخلوق نے ان کی مدد کی تھی، یا پھر ان پیرامڈس کو فرعونوں نے تعمیر ہی نہیں کروایا تھا؟ گراہم ہینکاک فنگر پرنٹس آف دا گاڈز کے مصنف ہیں۔ انہوں نے پیرامڈس کو اورین کانسٹیلیشن کے 3 سٹارز کے ساتھ جوڑنے کی تھیوری دی تھی۔ اس تھیوری کے مطابق گیزا پیرامڈس کی پوزیشن اورین کانسٹیلیشن کے 3 سٹار سے بالکل میچ کرتی تھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اورین کانسٹیلیشن کے یہ 3 سٹارز پیرامڈس کی پوزیشن سے نہ آج میچ کرتے ہیں اور نہ ہی 4500 سال پہلے کے دور میں میچ کرتے تھے، بلکہ یہ سٹارز 13400 سال پہلے ان پیرامڈس کی پوزیشن سے میچ کرتے تھے۔ اس فلکیاتی ثبوت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیرامڈس 11400 BC میں ان سٹارز کی پوزیشن سے میچ کر کے تعمیر کیے گئے تھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلکیاتی ثبوت یعنی اسٹرونومیکل ایویڈنس کمزور ہے، تو پھر اس فزیکل ایویڈنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بوسٹن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر رابرٹ سکوچ کا کہنا ہے کہ گیزا پلیٹو جو آج خشک جگہ ہے، جو کہ فرعونوں کے وقت میں بھی ایسی ہی ہوتی تھی، لیکن لائم سٹون سے بننے والے 240 فٹ بڑے اس فینکس پر یہ کٹاؤ صرف ہوا اور ریت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں پانی کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ کٹاؤ تب ہوتا ہے جب پانی یہاں سے سپیڈ سے گزرا ہو۔ اس قسم کا کٹاؤ ہمیں کئی اور پہاڑوں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو کسی دور میں تیز پانی میں ہوا کرتے تھے۔ اگر اسے بھی اینشنٹ ایجپشن نے ہی بنایا تھا تو اس کے بعد تو یہ جگہ آج تک خشک ہی رہی ہے، یا کہیں اس دور سے پہلے تو یہاں پانی نہیں تھا۔ سائنس کے بعد اس بات کا بھی ثبوت موجود ہے۔ 9700 BC میں ہماری دنیا سے آخری آئس ایج ختم ہوئی تھی۔ گلیشیئرز پگھل کر پانی بن گئے تھے اور سمندر کی سطح 500 فیٹ تک بڑھ گئی تھی۔ اس وقت کے دوران کافی مقدار میں پانی اس فینکس والی جگہ سے بھی گزرا تھا۔ پیرامڈس کا زمین کا سائز اور سولر ایکوانوکس کے ساتھ تعلق، نارتھ کی طرف ایکوریٹ پوزیشن رکھنا اور لیزر لیولنگ جتنا اس کی بنیادوں کا لیول ہونا اور ممیز کا موجود نہ ہونا اور پیرامڈس کی دیواروں کا 99.98% درست ہونا، یہ سب باتیں ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ پیرامڈس کو شاید ایجپشنز نے نہیں بلکہ کسی ایسی سیویلائزیشن نے بنایا تھا جو آج کے وقت سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھی۔ مصر میں کئی مقامات پر پائے جانے والی اینشنٹ ایجپشن کی تاریخ اور مذہب کی کافی معلومات ملتی ہیں، لیکن وہاں بھی پیرامڈس کے تعمیر کرنے کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ملتی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔